अर्थक्वेक, ट्रेमर या फिर भूकंप, ये एक ऐसी सिचुएशन है जब अर्थ का जो सरफेस है वो अचानक से कंपित हो जाता है या फिर शेक हो जाता है। और ऐसा होता तब है जब लिथोस्फीयर में अचानक से एनर्जी रिलीज हो जाती है, जिसके कारण सीस्मिक वेव्स क्रिएट हो जाती हैं और इन्हीं सीस्मिक वेव्स के कारण अर्थक्वेक आता है। इंटेंसिटी के आधार पर अर्थक्वेक कई तरह के होते हैं। कुछ तो इतने वीक होते हैं कि हमें पता भी नहीं चलते और कुछ इतने वायलेंट होते हैं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर तक को डैमेज कर सकते हैं। एक भूकंप जमीन पर होने वाला तीव्र कंपन होता है जो कि धरती की सतह के नीचे यानी कि अर्थ सरफेस के नीचे होने वाले हलचल के कारण होता है। और ऐसा तब होता है जब अर्थ के दो ब्लॉक सडनली एक दूसरे के ऊपर से खिसक जाते हैं और इसकी वजह से जो इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती है वो सिस्मिक वेव्स के फॉर्म में रिलीज हो जाती है। और ये जो सिस्मिक वेव्स के रूप में एनर्जी रिलीज हुई है यही अर्थ पर स्प्रेड होती है और इसकी वजह से भूकंप आता है। अर्थ का जो सरफेस है वो अलग अलग प्लेट्स में विभाजित है। इसे टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। इन प्लेट्स के जो किनारे हैं उन्हें प्लेट बाउंड्रीज बोलते हैं। हिंदी में उसे प्लेट सीमाएं बोला जाता है। और ये जो बाउंड्रीज होती हैं प्लेट, ये अलग अलग फॉल्ट से बनी होती हैं। ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये एस्थेनोस्फेयर के ऊपर मूव करती हैं और सभी प्लेट्स जो हैं वो अलग अलग पेस से मूव करती हैं। इन सभी प्लेट्स की जो स्पीड है वो बहुत ही स्लो होती है। ये प्लेट्स साल में कुछ सेंटीमीटर ही मूव करती हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सारी प्लेट्स जो हैं उनकी स्पीड अलग अलग होती है और उनका डायरेक्शन जो होता है वो भी अलग अलग होता है। चूंकि सभी प्लेट्स जो होती हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, उनका डायरेक्शन अलग होता है, उनकी स्पीड अलग होती है, इसलिए ये एक दूसरे से टकराती भी रहती हैं और कभी कभी ये एक दूसरे के ऊपर खिसक जाती हैं। इन प्लेट्स के जो एज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रफ होते हैं, जिसके कारण ये प्लेट्स एक दूसरे से कभी कभी स्टक हो जाती हैं, लेकिन बाकी प्लेट्स वो मूव करती रहती है। सिर्फ वो जगह स्टक होती है जहाँ पर ये दोनों प्लेट आपस में जुड़ गई होती हैं। चूंकि इन प्लेट्स के एज जो होते हैं वो स्टक हो गए होते हैं और बाकी प्लेट मूव कर रही होती है, लेकिन जब ये प्लेट ज़्यादा मूव कर जाती है तो इनका जो एज है वो अचानक से अलग हो जाता है। और ये एजेस जब अचानक से अलग होते हैं तो इसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। दो प्लेट्स के बीच में जो फॉल्ट होते हैं वो तीन तरह के फॉल्ट्स होते हैं। एक होता है नॉर्मल फॉल्ट, दूसरा है रिवर्स फॉल्ट और तीसरा है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। नॉर्मल फॉल्ट वहां बनता है जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं। इन बाउंड्रीज को डाइवर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं। इस फॉल्ट पर जो अर्थक्वेक आते हैं वो जनरली 7 मैग्नीट्यूड से कम के होते हैं। मोस्टली यहाँ पर जो अर्थक्वेक्स आते हैं वो काफी कम मैग्नीट्यूड के होते हैं। दूसरा है रिवर्स फॉल्ट। ये वहां पर होता है जब दो प्लेट एक दूसरे की तरफ आती है यानी एक दूसरे के नजदीक आती है। यहाँ पर जो बाउंड्री बनती है उसे कन्वर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। दुनिया के जो मोस्ट पावरफुल अर्थक्वेक्स आए हैं वो मोस्टली इन्हीं फॉल्ट्स पर आए हैं। यहाँ पर आने वाले अर्थक्वेक 8 मैग्नीट्यूड से ऊपर के भी हो सकते हैं। तीसरा है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। जब दो प्लेट एक दूसरे को हॉरिजॉन्टली पास करती है वहां पर बनने वाले फॉल्ट को स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट कहते हैं। जिस जगह से सीस्मिक एनर्जी रिलीज हुई होती है उस जगह को फोकस कहते हैं। और इस फोकस से ठीक ऊपर जो अर्थ का सरफेस होता है यानी कि वहां से ठीक वर्टिकल, उस पॉइंट को एपिसेंटर बोलते हैं। किसी अर्थक्वेक का सबसे सीवियर इफेक्ट एपिसेंटर पर नहीं होता है बल्कि उसके पास होता है। तो इस तरीके से अर्थक्वेक पर ये एक शॉर्ट वीडियो था। हम इस पर एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आएंगे जिसमें अर्थक्वेक से रिलेटेड सारी जानकारियां दी जाएंगी। उनका वोल्केनिक एक्टिविटी से क्या लिंक है, अर्थक्वेक आने के और कौन कौन से कारण है, किन जगहों पर सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं और आज तक आए जो मेन अर्थक्वेक हैं, बड़े अर्थक्वेक हैं, उनके बारे में भी बताया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।